हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का तीसरा सेशन लेकर के आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक का। और ट्रिग्नोमेट्रिक में इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं और ये मेरा तीसरा क्लास है, जिसमें प्रश्नावली 8 का जो है एनसीईआरटी के बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़े। तब तक कि आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए तो बात क्या करते हैं सो सुनिएगा। सबसे पहले प्रश्न कहा जा रहा है 6 में, यदि एंगल ए और एंगल बी जो है कैसा कोण है, न्यून कोण, जहां cos A जो है ना cos B के बराबर हो तो दिखाएं कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न के मुताबिक हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे और इस समकोण त्रिभुज में करना क्या है सो सुनिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपका मान रहे हैं A और इसको मान रहे हैं B। आखिर आप सोच रहे हैं A और B इसे ही क्यों माने, क्योंकि प्रश्न में कह रखा है कि A और B न्यून कोण है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ना बनेगा समकोण। क्या बनेगा, समकोण। बोल रखा है कि cos A और cos B आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से हम cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे। cos A का वैल्यू की बात करें यानी A से देखा जाए तो ये आपका P बनेगा, ये B बनेगा और ये H बनेगा। ठीक है, तो यहाँ cos A बराबर निकालेंगे। ठीक है, cos A बराबर होता है B/H। B का मान आपका आएगा AC और H का मान आ जाएगा आपका क्या, H का मान आ जाएगा AB। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। पुनः फिर से यहीं पे चल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे यहीं पे चल रहे हैं, लिख देंगे अगर क्या cos, यदि B की बात करें तो आपका ये एंगल में यानी कि ये जो मान में जो है परिवर्तन हो जाएगा। अगर क्या होगा तो B के सामने वाला आपका जो है P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इसमें भी होता है B/H, तो B का मान आएगा BC और H का मान क्या आएगा, AB आ जाएगा। चलिए इक्वेशन सेकेंड ले लिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखिएगा ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। कहाँ से, तो दे रखा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ठीक है, 2 से। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। यानी आपका AC बाई में आ जाएगा क्या, AB बराबर में क्या आएगा, तो इधर आपका आ जाएगा BC बाई में क्या आएगा, AB। ठीक है, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्या AC बराबर में BC, AC बराबर में BC। AC यानी कि यहाँ से हमें ये प्रूफ हुआ कि AC जो है 100 और BC जो है 100 आपस में क्या है, बराबर है। यदि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। लिखेंगे यहाँ चूंकि आपका, इसलिए लिख सकते हैं यहीं पे लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी यहाँ पर आपका एंगल A जो है यानी कि समान भुजा कह सकते हैं, BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B, एंगल A बराबर आपका एंगल B हो जाएगा। और यही मैथ को हमें प्रूव करने बोल रहा था। ठीक है, देखिए हमें सीध भी यही करने कह रहा था। चलिए तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम ले लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 7 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। बोला जा रहा है यदि कॉट थीटा बराबर में 7y
8, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या बोला जा रहा है सो सुनिएगा। तो फर्स्ट में 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस में आपका क्या है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड में यहीं पे कह रहा है, सेकेंड में बोला जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आप समझिएगा कहा क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस में साइन थीटा है और 1 माइनस में साइन थीटा, और 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा, यानी ठीक है इसका मान प्राप्त करेंगे। तो इसका मान प्राप्त करने से पहले इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सॉल्व जो दिया हुआ सो, यानी कि कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी ये क्या बनेगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बाई में p। आप यहाँ देख सकते हैं b का वैल्यू आपका 7 है और p का वैल्यू कितना है 8 है। तो फाइंड किसका करना है वैल्यू h का। h का वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो अंडर रूट में चला जाएगा आपका क्या p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर में प्लस में b स्क्वायर, p का वैल्यू कितना तो 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो कितना होता है बताइएगा 88 64, ठीक है। 67 49, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यदि ऐड करते हैं तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा 113, ठीक है। ये h का वैल्यू हो गया। इस मैथ को सुविधाजनक करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मान प्राप्त कर लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। बताइए p का मान कितना 8 है, h का मान कितना अंडर रूट 113, ठीक है। फिर से देखिएगा कॉस थीटा का मान यानी कि b/h, b का मान कितना 7 और इसमें अंडर रूट कितना आएगा 113। चलिए ठीक है, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है इस पे काम करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और जब कुछ चीजों को यदि एक बार प्लस में लिखें और फिर से उसी चीज को माइनस में लिखें तो एक फॉर्मूला सेट होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में होने के एवज में हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो चलिए लिख देंगे क्या 1 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम इसी के जैसा आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से आप अभी हमने प्राप्त किया 1 का स्क्वायर 1 देगा रिजल्ट, और साइन थीटा का मान हमने क्या निकाला 8y में अंडर रूट 113। तो 8 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से चला जाएगा 113, ये टोटल का स्क्वायर आएगा। फिर से देखिएगा मेन बट्टे का सीन आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा का 7/113 अंडर रूट में, ठीक है 113, ये टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा ना एक रहेगा माइनस में 88 64, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम कट नहीं कर रहे हैं। देखिए 8 का स्क्वायर 64 है, इस पे आएगा तो आपका 113 बनेगा। बाई में 1 माइनस में 7 49, बाई में 113। चलिए ऊपर में हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो घटाव बनाएंगे तो आपका क्या आएगा 113 माइनस में 64 और वाई में 113 माइनस में 49 और वाई में फिर से कितना 113। देखिए मेन बट्टा का सीन आपका ये है, तो यहाँ से दूसरा बट्टा से चौथा बट्टा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। दूसरा से चौथा को कैंसिल कर सकते हैं। ये रह गया आपका क्या, तो आपका यहाँ से ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये घटाइएगा तो आ जाएगा 49, और यहाँ से ये घटाइएगा तो आएगा 64। ठीक है मेरे दोस्तों, यही आपका आ गया आंसर। यानी पहला क्वेश्चन जो हल किए उसका आंसर जो प्राप्त हुआ कितना 49/64, ठीक है, ये 49/64 है। अब सेकेंड टाइम में यदि इसका बात करें तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, सेकेंड वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करें, डायरेक्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कॉट का वैल्यू है कितना 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 49 और 88 64।
सेम रिजल्ट, यानी कि जस्ट अभी हमने मैथ जो हल किया उसका भी रिजल्ट यही आया और सेम अभी जो हल किया, यानी इसे भी फार्मूला बेस यदि करते हैं तो अंततः कॉट स्क्वायर आता और फिर से उसके वैल्यू को पुट करके प्राप्त करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं यहीं से हम। सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है सो सुनिएगा। बोल रहा है यदि आपका बोला जा रहा है यहां से क्या 3 cot A बराबर में 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। बराबर कहा जा रहा है cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, जो प्रश्न है ना इसे लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है हमें यहाँ पर इस प्रश्न में जो है कहता है क्या, यदि प्रश्न संख्या 8 की बात करें, यदि 3 cot A बराबर कितना 4, तो जांच क्या करना है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A जो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। चलिए तो इस प्रश्न को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए एक ट्रायंगल खींच सकते हैं, एक ट्रायंगल वैसा जो समकोण हो। चलिए तो समकोण मान लिए, एंगल ए हम मान लिए न्यून ए, ये आपका यदि इसमें चाहे तो हम बी को समकोण कर सकते हैं या सी भी हो सकता है। चलिए तो दिया क्या हुआ cot A बराबर में 4, cot A बराबर में क्या आएगा 4, तो cot A की बात करें तो आपका आ जाएगा 4/3, गुणा में था भागा में चला गया। अब बताएं इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर जस्ट अभी हम देखे थे b/, होता है p। आप देख सकते हैं b का वैल्यू कितना 4, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना तो 3। हमें फाइंड क्या करना तो a की, चूंकि आपका यहाँ पे cos और sin आया तो इसके लिए h की भी आवश्यकता पड़ेगा। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ से h बराबर फॉर्मूला जस्ट अभी अप्लाई किए थे, यानी p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। चलिए तो p का वैल्यू कितना आएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, क्या आएगा तो 3 तिहाई 9 और प्लस में 4 चौको 16, यानी आपका जो आएगा 16 और 9 कितना आएगा 25, अंडर रूट में 25 का स्क्वायर रूट 5। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो 1 प्लस माइनस में tan a स्क्वायर है और 1 प्लस में क्या है तो tan स्क्वायर a। फिर से तो हम यहाँ पे दो पक्ष देख रहे हैं, एक आपका बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, तो मान सकते हैं इसको LHS, ठीक है, और इसको मान सकते हैं क्या RHS, और दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं आपका LHS का, LHS बराबर क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर a बाई में क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये तो 1 रहेगा माइनस में tan a बराबर फार्मूला क्या होगा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपका होता है p/b, टोटल का स्क्वायर बाई में 1 प्लस में यहाँ भी आएगा p/b का स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1 माइनस में p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू 3 और बाई में 4, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। फिर से आपका क्या आएगा 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आएगा 1 माइनस में 3 3 9 4 चौको 16 बाई में 1 प्लस में 3 3 9 और 4 चौको 16। चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
यानी यहाँ से हम देख रहे हैं आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आया ऊपर में एलसीएम 1 माइनस 9/16 एलसीएम बनेगा 16। तो 16 1 यानी कि 16 माइनस में 9 और भाई फिर से मेन बट्टा में क्या आएगा एलसीएम 16 प्लस में 9 आएगा। ठीक है, हम अभी बताए थे कि दूसरा बट्टा से चौथा बट्टा कैंसिल होगा। 16 से 9 गया तो 7। ठीक है, और 16 9 कितना 25। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारा जो सोल्यूशन जो चल रहा था किसका वैल्यू है एलएचएस का। एलएचएस का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से एलएचएस बराबर कितना 7/25। हम बात करते हैं जस्ट आरएचएस का, कितना का आरएचएस का। तो आरएचएस बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए तो कॉस ए बराबर क्या होगा यहाँ पे, कॉस ए बराबर क्या होगा तो P/B/H और टोटल का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे आपका क्या है P/H का होल स्क्वायर। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना, तो B का वैल्यू आप देख रहे हैं 4 और तो यहाँ पे आएगा 4 और H का वैल्यू कितना निकालें 5। तो 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 4 चौको 16 5 5 25 माइनस में आपका आएगा यहाँ से 3 3 9 y में 25 यानी रिजल्ट एलसीएम आएगा फिर से 25। यहाँ बनेगा 16 माइनस 9। ठीक है, यानी आपका यहाँ से रिजल्ट जो आ गया कितना आ गया, तो रिजल्ट आ गया 7/25 यानी 7/25। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका जो एलएचएस जो था सो और आरएचएस जो था सो यानी दोनों आपस में इक्वल है। एलएचएस बराबर में आरएचएस। ठीक है, तो इस तरीके से मैथ आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने देखा जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को लेकर के बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या बात करने जा रहे हैं 9 का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, तो एक बार हम क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद जो है सो हम बात करेंगे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या क्या रखा है, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसमें समथिंग जो फाइंड करना उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है साइन A इनटू में क्या है कॉस C प्लस में कॉस A और साइन C। सेकेंड टाइम में इसी में कह रखा है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है ना, क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। करा साइन A कॉस C कॉस A साइन C। ठीक है, कॉस A कॉस C साइन A साइन C। ठीक है, तो हम प्रश्न को लेकर के बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला जाए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण, यदि एंगल tan A बराबर 1/√3 है ना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो भी ज्ञात करना आपके सामने है, यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल है, समथिंग यहाँ पे आप समझिए गुणा हो सकता है।
ये आपका माइनस का सिंबल है, यहाँ गुणा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। यह आपका बन गया त्रिभुज एबीसी। एबीसी समथिंग जो भी हो, लेकिन हम पहले बी को दर्शाएंगे, चूंकि ये समकोण है तो यहाँ पे आपका क्या रखा बी समकोण। यदि इसको ए मानते हैं तो ये आपका चला जाएगा सी। ये दोनों के दोनों कोण आपका न्यून होगा। अब जो दे रखा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ दे रखा क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है tan a बराबर में 1/√3। tan a का मान दे रखा, tan a से ही सारा काम होगा यहाँ पे, यानी इसके बराबर होता है क्या, p/b। तो ये आपका a से आकलन करेंगे तो ये p होगा और ये b होगा और ये h होगा। तो p/b तो होता है, हम मानते हैं, लेकिन p का वैल्यू है क्या यहाँ पे, तो आपका है bc और b का वैल्यू क्या होगा, तो ab। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि bc बराबर है कितना, 1 और ab बराबर कितना है, तो √3। तो शेष क्या रह गया, AC, और AC क्या बन रहा, तो AC बन रहा आपका कर्ण। AC के लिए फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज ABC में कह सकते हैं एंगल B जब 90 डिग्री हो तो आपका AC कर्ण होगा, और AC स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। रख दीजिए AB का वैल्यू, तो √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर AC स्क्वायर चलेगा, यानी कि 3 + 1, यानी AC बराबर आपका है ना, तो ये रूट में चला जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 3 और 1 कितना, 4। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। क्या इतना समझ में आया सभी को? यदि इतना समझ में आया तो बाकी बात सब सिंपल सा चीज है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए देखिएगा, तो हम यहाँ पे बात करें साइन सी का, कॉस सी का, साइन कॉस ए का और साइन सी का, जो डिफरेंट एंगल से प्राप्त किए गए उसका मान आप निकाल भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम हल करते हैं। चलिए देखिएगा, हम यहाँ से पहला क्वेश्चन को लेकर के डायरेक्ट सोल्व करें। क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं हम, और फिर इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। साइन ए, फिर कॉस सी, और प्लस में क्या है, कॉस ए, और इंटू में साइन सी। चलिए, तो साइन ए की बात किया जाए तो साइन ए, देखिए यहाँ से ए की बात किया जाए तो ए के सामने आपका हो जा रहा है पी, और ये हो रहा है बी, और ये हो रहा है एच। थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक हम और ट्रायंगल खींच लेते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर सी है, ये बी है और ये ए है, समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला आपका ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, यानी जब सी से आकलन करेंगे उसके लिए और यहाँ ए से आकलन करेंगे उसके लिए। चलिए, तो साइन ए बराबर थीटा के सामने लंब, यानी कि आपका आएगा BC, और कर्ण यानी आएगा आपका AC। ठीक है, इनटू में कॉस सी की बात करें तो देखिए सी का आकलन हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से इसके सामने P और ये B, यानी इसमें फिर से आएगा B, यानी कि BC, अब आई में क्या आएगा, AC। ठीक है, प्लस में कॉस ए की बात करें तो देखिए इसमें आकलन करेंगे ऐसे, तो एक यानी कि आपका आएगा पहले क्या, AB। ठीक है, और बाई में क्या आएगा, तो AC। इनटू में साइन सी की बात करें इसके सामने लंब है, यानी आएगा AB, और बाई में क्या आएगा, तो AC आएगा। इतना बात समझ में आया सभी को? इतना यदि समझ में आया है तो आप देख सकते हैं BC में BC से गुणा करेंगे तो आएगा BC स्क्वायर, और AC में AC से गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर, प्लस में आपका यहाँ से फिर से रिजल्ट आएगा क्या, AB में AB से तो आ जाएगा AB स्क्वायर, और बाई में AC में AC से गुणा करेंगे तो आ जाएगा AC स्क्वायर। चाहे तो आप इसको LCM लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से आपका रिजल्ट बनेगा AC स्क्वायर। यहाँ प्राप्त हो गया BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हम फार्मूला लगाए थे AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे AC स्क्वायर ले सकते हैं, यानी एज यहाँ से आपका AC स्क्वायर बाई में AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका रिजल्ट आ गया कितना, 1 समथिंग। हमें इसका हेल्प लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, आप चाहते तो इस वैल्यू को पुट करके भी हल करते तो रिजल्ट आपका 1 ही आता। ठीक है,
चलिए तो इसके सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यदि बात समझ में आई हो तो ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। वैसे स्टूडेंट जो 10 क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट इसी का क्वेश्चन सेकेंड वाले को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आया, सेकेंड क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ आया cos A इंटू में cos C माइनस में sin A इंटू में sin C। चलिए तो फिर से cos A की बात किया जा रहा है तो यहाँ से आपका इसके सामने लंब और ये आधार है तो आधार यानी क्या आएगा AB और करने क्या आएगा AC, ठीक है। फिर इंटू में cos C की बात किया जा रहा है तो C का आकलन यहाँ से हम कर रहे हैं, इसके सामने लंब है ये आधार यानी इसमें आएगा क्या BC और बाई में क्या आएगा AC, ठीक है। BC बाई AC माइनस में आप यहाँ से देख सकते हैं साइन ए तो साइन ए यहाँ से लेंगे तो थीटा के सामने लंब यानी आएगा BC और बाई में कर्ण AC। साइन C की बात किया जाए तो इसके सामने लंब है यानी आपका इसमें क्या आएगा AB, ठीक है, और बाई में क्या आएगा AC, ठीक है। यदि आप इसको देखें ना, समझे सही से इसके कॉन्सेप्ट को समझे तो देख रहे हैं यहाँ प्राप्त हो जा रहा है AB गुणे BC बाई में AC स्क्वायर माइनस में ऊपर भी आपका BC गुणे AB या AB गुणे BC एक ही बातें हैं, AB गुणे में BC और बाई में AC स्क्वायर। सेम रिजल्ट आ रहा है जो यहाँ है वही यहाँ, बस शर्त ये है कि ये प्लस में है और ये माइनस में, घट जाएगा, रिजल्ट आपका आ गया 0। यही आया आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। यानी ये जो हम काम किए इसका हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। यदि आप चाहते तो इस वैल्यू को भी पुट करके रख करके हल कर सकते थे। चलिए तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप इसको एरेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन को नोट करते हैं। त्रिभुज PQR, ठीक है, क्या बोला जाए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, जिसका कोण Q समकोण है और साथ ही साथ क्या कर रहा, साथ ही साथ बोला जा रहा है, देखिएगा हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जस्ट यहाँ पे। साथ ही साथ बोला जा रहा है यहाँ पे कि PQ प्लस में QR बराबर में 25 सेमी और क्या है, और यहाँ से आपका इसी प्रश्न में कहा जा रहा है, बोल रहा है PQ बराबर में 5 सेमी है। तो मान किसका निकालना, कहता है साइन P कामा कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करी, tan P के मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो इसका मान ज्ञात करना, क्वेश्चन आपका क्लियर दिख रहा ना। देखिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसका, 10 का। ये आपका NCERT के बुक से है क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 चल रहा है। प्रश्न संख्या जो 10 है उसमें बात करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, ठीक है। यहाँ का रखा है PQ प्लस QR बराबर कितना सेमी, 25 सेमी और PQ बराबर आपका दे रखा है कितना, 5 सेमी। क्या यही ना प्रश्न बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका PQ ना लिख करके आपका दे रखा है क्या, PR। बाय मिस्टेक क्वेश्चन गलत हो गया था जिसे हमने देखा और यहीं पे चेंज कर लिया। PR प्लस में QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी। निकालना है किसका, साइन P निकालना है।
फिर से बोला जा रहा है क्या, कॉस पी और टेन पी। चलिए तो इस वैल्यू को फाइंड करें। इसके पहले क्या हम एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, एक ट्रायंगल खींचते हैं, और एक वैसे ट्रायंगल जो आपका समकोण राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्यू को समकोण दर्शाते हैं, पी को यहाँ रखते हैं और आर को यहाँ रखते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ से आकलन करेंगे। दे रखा है क्या, पी क्यू कौन है, तो ये आपका बन गया 5 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर पी आर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए। या तो आप चाहें ना तो पी आर का निकाल सकते हैं या क्यू आर का निकाल सकते हैं, या इन दोनों में से किसी एक को कुछ मान ले सकते हैं। तो हम तो मानेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट पी आर बराबर ले लेते हैं क्या, 25 माइनस में क्यू आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको समझिएगा जरा, ये पी आर तो आपका पी आर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए। इसका वैल्यू आ गया 25 माइनस में क्यू आर। ठीक है, और ये आपका तो पी आर ही रहेगा। अब इन तीनों के बीच रिलेशन स्थापित करते हैं। चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, एंगल क्यू बराबर में 90 डिग्री। चलिए एंगल क्यू जब 90 डिग्री आएगा ना, तो लिखेंगे क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक करके जो है इसके मान को रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके इसके मान को रखेंगे। इसके मान को रखेंगे, देखते हैं यहाँ पे पी आर के मान को रखेंगे तो पी आर का मान कितना चला आएगा, तो यहाँ से आएगा 25 माइनस में क्यू आर, और यहाँ पर जो है टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर में पी क्यू का मान आपका कितना दे रखा, तो देखिए पी क्यू कितना 5 सेमी और टोटल का होल स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा, तो क्यू आर का आपका यहाँ पे क्यू आर रह जाएगा स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से इसका ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में 2 इंटू ए का वैल्यू 25 और इंटू क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, और 5 × 25 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका सेमी में रहेगा, ये भी सेमी में रहेगा, प्लस में क्यू आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आ जाएगा 625 माइनस में 25 दूनी 50 क्यू आर। ठीक है, यहाँ से आपका क्या रह गया, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा समथिंग। तो आप देख सकते हैं 25 को इधर ले आते हैं तो 625 सेमी स्क्वायर में से 25 सेमी स्क्वायर घट जाएगा, बल ये माइनस में था उधर चला गया 50 क्यू आर। ठीक है, ये भी आपका सेमी में ही चल रहा है, तो रह गया कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में यहाँ पे आपका रह जाएगा क्या, क्यू आर, और यहाँ आ जाएगा कितना 50 सेमी। ठीक है, तो सेमी से स्क्वायर कैंसिल है, 0 से 1 कैंसिल, ये आपका 5 से कटेगा यानी कि 12 सेमी। कितना सेमी देख सकते हैं आपका यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आया है किसका, तो क्यू आर का वैल्यू जो आ गया कितना 12 सेमी। कितना सेमी, देखिए क्यू आर का वैल्यू जो है कितना है 12 सेमी। तो यदि हम पी क्यू के वैल्यू की पी आर के वैल्यू की बात करें तो पी आर बराबर कितना है जी, तो पी आर बराबर आपका यहाँ देखिए दे रखा है कितना 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 में से क्या करेंगे क्यू आर के वैल्यू को हटा देंगे यानी 12 सेमी, बचा कितना 13 सेमी। तो इस तरीके से आप प्रश्न को समझिएगा, ये वैल्यू के जगह पे हम कुछ फाइंड कर रहे हैं क्या, तो ये 12 सेमी है और ये 13 सेमी। ठीक है, अब हमें जो पूछा जा रहा है उसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया साइन पी का, यहीं पे हल कर लेते हैं साइन पी। तो देखिए पी से आकलन कर रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई में एच, पी का वैल्यू पी क्यू और एच का वैल्यू क्या होगा, तो पी आर। ठीक है, तो पी की का वैल्यू कितना, पी क्यू बराबर आपका जो है यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉरी पी क्यू नहीं होगा, यानी आप देखिए थीटा के सामने आपका यहाँ पे लंब हो रहा है, यानी कि इसका नाम क्या है क्यू आर। क्या लेंगे क्यू आर, और वाई में कर्ण क्या है पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो रहा है 12 सेमी और वाई में 13 सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल यानी 12 बाई कितना आ गया 13। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉस का।
कॉस पी का। तो सेम यहाँ पे आपका आ जाएगा पी क्यू, चूंकि होता है क्या आधार बाई कर्ल, तो पी क्यू आएगा, बाई में क्या आएगा पी आर आएगा, यानी 5 सेमी और बाई में 13 सेमी, सेमी से सेमी 5 बाई कितना आ गया 13। आखिरी प्रश्न रह गया यहाँ पे क्या रह गया tan p। तो tan p की बात करें, tan p बराबर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका होता है क्या p बाई हो जाएगा b, यानी आ जाएगा क्या क्यू आर बाई में पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना 12 सेमी, बाई में 5 सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल, यानी 12 बाई में 5। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपका ये तीनों का मान निकल करके आ गया। सबसे पहले 12 बाई 13 आया, 5 बाई 13 आया, 12 बाई 5 आ गया। ठीक है, चलिए तो आप इस प्रश्न को देखिएगा और बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगले और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 11 का। इसको अरेंज करते हैं, आप इस क्वेश्चन को फिर से आप अपने से ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 का है। 11 के प्रश्न को हम नोट करते हैं एक बार। यहाँ पे कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें सबसे पहला प्रश्न को, यानी जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं और इसके बाद इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन तीसरे की बात कर लेते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है और पांचवा क्वेश्चन को भी लिख ही डालते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए
साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए तो एक एक करके सही प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, साथ ही साथ सत्य होने का कारण क्या है और असत्य होने का कारण भी क्या है। इन सभी को एक एक करके हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने देखा अभी तक के जो भी हम क्वेश्चंस को हल किए, क्या आपने ऐसा देखा कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है? तो हम इस कथन को तो पहले कह सकते हैं कि ये कथन आपका जो है ना, ये कथन जो है ना आपका है असत्य। क्या है? असत्य। असत्य क्यों कह रहे? क्योंकि tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। इसको इस त्रिभुज में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लिए ABC, ये आपका थीटा यहाँ रखें, ये 90 डिग्री और ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु बाहु समकोण है। तो यदि इसको x मानते हैं, ये भी x मानते हैं, तो ये आपका चला जाएगा कितना, ये √2x हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए यहाँ tan a का मान निकालें या tan c का मान निकालें। सॉरी, यहाँ पे इसको चेंजिंग कर लेते हैं, a ले लेते हैं, यहाँ c ले लेते हैं। तो आप tan a का वैल्यू अगर जो फाइंड करते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं कि BC/AB आएगा, तो x बाई क्या आएगा, x आएगा, x से x कैंसिल। बताइए क्या tan a का मान हमेशा 1 से कम आ रहा है? नहीं। तो कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। जैसा कि कारण की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे संक्षिप्त में समझाया गया। चलिए बात कर लेते हैं। कोण a के साथ किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। पहले समझिएगा, P होता है, B होता है, H होता है। P और B ये दोनों हो सकता है इक्वल हो जाए, या हो सकता है कि P बड़ा हो जाए और B क्या हो जाए, छोटा हो जाए, या हो सकता है B बड़ा हो जाए और B क्या हो जाए, छोटा हो जाए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के अलावा आप समझिएगा कि P और B जो होता है हमेशा छोटा होता है किसको से, H से। किसको से? यानी कि P से बड़ा हो जाता है H और B से बड़ा होता है कौन, H। तो यहाँ पे हमारा ये कहना है सेक की बात किया जा रहा है, सेक की बात किया जाए तो आप देखिए ना, सेक बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर होता है क्या, सेक के बराबर होता है 12/5 दिया हुआ है। ठीक है। यानी h बाई आपका क्या आ जा रहा है, b आ जा रहा है। तो h बराबर ठीक तो है, h ग्रेटर देन क्या है, b है, h ग्रेटर देन क्या है, b है, 12 है और p है यानी कि 5 है, तो p निकलेगा। यानी हम यहीं से समझ सकते हैं कि h का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, b है, h का मान b से बड़ा है, अर्थात ये आपका कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। ये आपका सही है। हो सकता है ऐसा कोण a के किसी भी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा, cos a कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। जैसा कि आप अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो मेरा पहला सेशन जो रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम बातचीत किए थे कि किसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो फिर से हम एक बार जरा देख लेते हैं। साइन का संक्षिप्त रूप आपको बताए थे, साइन हो गया था। ठीक है। और यदि कॉस की बात करें तो इसका हो रहा था कोसाइन। क्या हो रहा था, कोसाइन। तो आप बताइए क्या सही है ये? नहीं। तो कॉस ए जो है कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी कि ये कथन आपका क्या है, असत्य है। क्या है, ये कथन असत्य है। यानी कॉस ए जो है कोसाइन के ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त किया गया। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल। तो एक बात को समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी जैसे हम बात किए थे साइन थीटा का, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा साइन गुणे थीटा तब मिलकर के बना साइन थीटा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये कहना गलत है। यानी ये कहना गलत है कि साइन गुणे थीटा मिलकर के बना साइन थीटा, ये कहना गलत है, सरासर गलत है। यानी ऐसा गुणनफल नहीं होता। यानी किसी भी साइन, जैसे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसिक हो, जो भी हो, उसके साथ थीटा का मल्टीपल करके नहीं लिखा जाता। तो ये भी कथन आपका क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है। और ये आपका आखिरी प्रश्न है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। जस्ट ये प्रश्न संख्या इससे ताल्लुकात रखता है। यानी
आप देखिएगा यहाँ पे आपका हम बताए थे कि एच का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा, या एच का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, पी होगा। एच का वैल्यू पी और बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ना, साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3 है। ऐसा कह रहा, ऐसे होगा नहीं या नहीं होगा इसकी बात हम पता करते हैं। तो P/B है, H है, तो P का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ रहा है, और H का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप बताइए क्या H छोटा हो सकता है? जी नहीं, H का वैल्यू कभी भी P और B से छोटा नहीं हो सकता। तो ये भी कथन आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज जो था प्रश्नावली 8.1 जो है ये आपका समाप्त हो गया। आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल आपका क्या है, जुगनू राज। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ये प्रश्नावली 8 जो है इसका 2 सेशन है, यानी 2 एपिसोड है। पहला एपिसोड में 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात किए हैं, और दूसरे एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 6 से हम जस्ट अभी बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, आप बताइएगा कि मेरे द्वारा इस तरीके से जो बातें की गई है या जो चैप्टर टीच किया गया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बाय बाय।